औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो थोड़ा सा इस बात को भी समझो, कुफ्र व शिर्क के मुताल्लिक़ अक़ीदा जो है ना, ये हमारा सबसे अहम है। सबसे अहम जुज़ क्या है? अक़ीदा। जहाँ से यूँ समझ लो कि हमारा दीन और इस्लाम जो है ना वो शुरू होता है। बात समझ आ रही है? इधर आ जाओ ना, यहाँ जिधर से हमारा इस्लाम और दीन शुरू होता है, अहम उसका हिस्सा क्या है? अक़ीदा। अगर अक़ीदा गलत है तो फिर तो सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर आगे इबादत भी कबूल नहीं है, नेकियां भी कबूल नहीं होंगी, और कितने आमाल करते रहो, जब तक शुरू में 1 नहीं लगाओगे तो सारे 0 0 0 0 लगते रहें, कोई फ़ायदा है? बेकार है। 1 अरब 0 लगा दो, लेकिन अगर कोई उसके शुरू में नंबर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। और वो नंबर ही क्या है? अक़ीदा। अक़ीदा सही होना सबसे पहले ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि देखो, कुफ्र को पसंद करना, यानी कि हम मुसलमान हैं और काफिर के कुफ्र को पसंद कर रहे हैं, अगर ये ख़ुद कुफ्र है। काफिर को पसंद करना ये भी कुफ्र है, इसलिए उसको पसंद नहीं करना है, क्योंकि वो तो बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी गुजार रहा है। वो तो अल्लाह से दूर है। जो अपने बनाने वाले को नहीं पहचान सका, वो अक्लमंद हुआ? कोई बेवकूफ़ हुआ? चाहे वो सारी दुनिया की इजादात बना ले, टेक्नोलॉजियाँ बना ले, लेकिन वो क्या हो गया? जब अपने बनाने वाले को ही नहीं पहचान सका तो वो फिर बेकार आदमी हुआ, बेवकूफ़ हुआ। और मुसलमान असल है, चाहे ये दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ना भी बनाए ना, लेकिन ये इसकी अक्लमंदी की बड़ी निशानी क्या है? ये अल्लाह को पहचानता है। तो कुफ्र को पसंद करना, कुफ्र की बातों को अच्छा जानना, किसी दूसरे से कुफ्र की कोई बात कराना, किसी वजह से अपने ईमान पर पशेमान होना, यानी शर्मिंदा होना, यार क्यों हम मुसलमान पैदा हो गए, अल्लाह को हम ही मिले थे मुसलमान बनाने के लिए, क्यों हम मुसलमान के घराने में पैदा। बाद लोग ऐसे बेवकूफ़ भी हैं, वो ऐसी बातें भी करते। तो ये क्या है? अगर मुसलमान ना होते तो फ़लानी बात हासिल हो जाती, फ़लाने गुनाह हासिल हो जाते। अमेरिकनों को देखो, अमरीकियों को कैसे खुले गुनाह कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है। तो वो उनके पास इतना सुकून भी नहीं है जितने सुकून से हम बैठे हुए हैं ना, मज़े से। ये चैन सुकून उनकी ज़िंदगियों में नहीं है। गंदगी है, नापाकी है, वो परेशान है। औलाद वग़ैरह किसी के मर जाने पर रंज है। इस किस्म की बातें कहना, खुदा को बस इसी को मारना था, तो ये अल्लाह की नाफरमानी वाली बात है। नाशुक्री की बातें भी मना है। ये ईमान की बातें बता रहा हूँ मैं। कुफ्र और शिर्क की बातें, इनसे बचना है। दुनिया भर में मारने के लिए बस यही था, खुदा को ऐसा नहीं चाहिए था करना। ये इससे इंसान क्या होता है? कुफ्र में चला जाता है, उसका निकाह भी टूट जाता है। अगर निकाह शादीशुदा है ना, तो इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ऐसे अल्फाज ना बोले, खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा जुल्म कोई नहीं करता जैसा तूने किया। खुदा और रसूल के किसी हुक्म को बुरा समझना, इसमें ऐब निकालना, किसी नबी या फरिश्ते को हकारत से देखना, हकीर जानना, कमतर, ऐसे ही उनको ऐब लगाना। किसी बुज़ुर्ग या पीर के साथ अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की उसको हर वक्त ज़रूर ख़बर रहती है, ये भी गलत अकीदा है। कि हमारे पीर साहब को क्या है? हर चीज़ की खबर है। नजूमी पंडित या जिस पर जिन चढ़ा हो ना, उससे गैब की खबरें पूछना या फाल निकलवाना, ये भी गलत है। नजूमी जो होते हैं, हाथ देखते हैं और हाथ का देख कर लकीरों से हिसाब किताब बताते हैं। जो ऐसा शख्स होता है ना, ये दिखाता है या जो देखता है, तो इनकी 40 दिन तक नमाज भी नहीं कबूल होती, और इनको नमाज पढ़नी भी होती है, और ये गुनाह है, हराम। इसलिए ऐसे अमल से इंसान बचे। सिर्फ़ ये कुदरत का हाल, तकदीर का हाल, ये हमारी किस्मत का हाल किसको पता है? अल्लाह को पता है, कोई बंदे को नहीं है। बंदे तो क्या करते हैं? अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़न आपको वो बात बोलते हैं जो हर एक के साथ पेश आती।
वो बातें निकाल के और वो कहते हैं कि भाई आप तो ऐसे हो, ठीक है। इंसान को लगता है कि ये बड़ी इसने बातें बता दी मेरे अंदर थी। किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि उसको खबर होगी, ठीक है, यानी वो आलिमुल गैब है, खुदा न खास्ता। किसी को नफ़ा नुकसान का मुख्तार समझना, किसी से मुरादें मांगना कि बाबा जी औलाद देंगे। कोई बाबा जी औलाद दे सकते हैं भाई? उनके पास औलादों की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं क्या? उधर से जैसे आप दूध वाले के पास जाएं तो वो दूध तो दे सकता है ना भाई, दूध तो ऐसे भैंस देती है। वो बाबा जी क्या कर रहे हैं? औलादें दे रहे हैं। तो ये गलत अकीदा है। और ये इधर मशहूर था वाक़या। हाँ, बाबा जी खुद हमें अल्लाह से मिले, बाबा जी क्या औलाद दें। तो यहाँ होता था ना, एक बंदा तो वैसी रस्सी लगी थी और नाड़े बंदे होते थे और औरतें आती थी, बोलता ना नाड़ा खोल। भाई नाड़ा खोले क्या मतलब? वो जब खोलने लगे उसको ऊपर भेजता था, कमरे में जाके खोल, पागल की बच्ची इधर क्या कर रही है। और जो समझदार अक्लमंद खातून होती थी कहती थी क्या गलत बात कर रहे हो, तो कहता था पागल की बच्ची ये इधर नाड़े बंदे, वो खोलना है, रस्सी पे बांधे। ऐसे देखो ड्रामेबाज लोग। तो रोज़ी औलाद मांगना, किसी के नाम का रोज़ा रखना, किसी को सजदा करना, किसी के नाम का जानवर छोड़ना या चढ़ावा करना जो चढ़ाते हैं ना, और किसी के नाम की मन्नत मानना, किसी की कब्र या मकान का तवाफ़ करना, खुदा के हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरी बात या रस्म को मुकद्दम रखना, किसी के सामने झुकना या तस्वीर की तरह खड़ा रहना। बात समझ रहे? इसी तरह किसी के नाम पर जानवर ज़िबा करना, जिन भूत पर प्रेत वगैरह जो मशहूर हुए हैं ना, इनके छोड़ देने के लिए उनकी भेंट चढ़ा देना, किसी जानवर को बकरा वगैरह उनके लिए ज़िबा करना। ऐसे ही बच्चे के जीने के लिए उसके नाम का पूजा करना, पूछते हैं, अजीब अजीब चीज़ें। किसी की दुहाई देना, किसी जगह का काबा के बराबर अदब व ताज़ीम करना, किसी के नाम पर बच्चे के कान नाक छेद देना। इसी तरह बाजू पर जो है ना पैसा वगैरह इस तरीके की चीज़ें बांधना, भाई पैसा बहुत आ जाएगा, ये भी होता है। 5,000 का नोट यहाँ बांध दिया, गरीब आदमी है 10 रुपये का नोट बांध दिया कि जी पैसे की बारिश हो जाएगी। हाथ में खुजली हो रही है, भाई हाथों में बहुत खुजली, अब पैसा आने वाला है। कौआ अगर आवाज़ लगा रहे है तो जी नहुसत आने वाली है या मेहमान आने वाला है। नहुसत आने, हाँ, कोई और जानवर हो तो ये मतलब लोगों ने बनाए। इसी तरह जो है ना चोटी रखना, जैसे यहूदियों को देखो चोटी लंबी लंबी रखते हैं। और फ़कीर बनाना, अली बख्श हुसैन बख्श अब्दुल गनी नबी अब्दुल नबी वगैरह नाम ऐसे रखना। किसी जानवर पर किसी बुज़ुर्ग का नाम लगाकर उसका अदब करना। आलिम के कारोबार को सितारों की तासीर से समझना। अच्छी बुरी तारीख दिन का पूजना, शगुन लेना, किसी महीने या तारीख को मनूस समझना। सुनो इधर सुनो, किसी बुज़ुर्ग का नाम बतौर वजीफ़े के उसको पूजना। इसी तरह यूँ कहना कि भाई खुदा और रसूल अगर चाहेगा तो फलाना काम हो जाएगा। किसी के नाम या सर की कसम खाना, जानदार की बड़ी तस्वीर रखना, खुसूसन किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर बरकत के लिए रखना और उसकी ताज़ीम करना। जैसे एक हमारे बड़े आलिम है ना, ये मौलाना हिजाज़ी मक्की, जो हरम शरीफ में बैठते हैं, दर्स देते हैं काबतुल्लाह में भी, सामने बैतुल्लाह और इधर उनका दर्स होता है सामने। तो वो फरमा रहे थे, मैं एक साहब थे, बड़ी उम्र के थे, 70-80 साल से बड़ी उम्र थी उनकी और ज़ईफ़ थे बड़े। तो मैं उनसे बड़ा ताल्लुक़ था, तो उनकी खैर खैरियत लेने चला जाता था। एक दिन मैं चला गया तो उनके कमरे में जब दाखिल हुआ तो सामने टीवी चल रहा था, उसमें फ़िल्म चल रही थी। तो मुझे देख के बड़ा, मैंने कहा भाई इसको बंद कर दें, अब मैं आया हूँ तो बातचीत करेंगे हम, ज़ाहिर है।
उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं बंद कराया कि मैं बड़ा नेक हूँ तो जी इस वजह से। उन्होंने कहा चूँकि मैं आया हूँ, मेहमान हूँ, तो हम बातें करेंगे आपस में, टीवी बंद होगा तो सुकून से बात कर सकते हैं ना, तो आप इजाज़त दें मैं बंद कर दूँ। उन्होंने आप बंद कर दें, बंद कर दिया। तो कहा मौलाना अभी तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त ख्वाब आया था, मैं सो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई मुझे ख्वाब में, इतना प्यारा ख्वाब मैंने अभी देखा। तो मौलाना हिजाज़ी मक्की साहब ने फरमाया कि अच्छा उस वक्त जब आपने ख्वाब देखा तो फ़िल्म चल रही थी या बंद थी? समझ आई बात? जब आपने ख्वाब देखा तो फ़िल्म कंटिन्यू मतलब लगी हुई थी या आपने बंद करी हुई थी उस वक्त? बोला यार आप ऐसी बातें कर रहे हैं ये वो। कहा कि आप हमें बेवकूफ़ नहीं समझे, हम कोई बेवकूफ़ कौम नहीं है, हम कोई सेक्टर 40 वाले लोग थोड़ी हैं सुरजानी टाउन के। हमने इल्म पढ़ा है, हमें आप फजूल बात कर रहे हैं। जिधर तो जानदार हो घर में उधर फरिश्ते नहीं आते, अबू बकर कहाँ से आ जाए रदी अल्लाह। तो ऐसे ना जो जाहिल आदमी होता वो तो बड़ा अकीदत में पड़ जाता। जैसे किसी ने बोला था एक आलिम सो रहा हो और जाहिल आबिद पूरी रात इबादत कर रहा हो, तो आलिम उससे ज़्यादा अफजल है, उसका इल्म ऐसा है। तो किसी ने बोला भाई ये कैसे हो सकता है? उसने बोला आओ मैं साबित कर देता हूँ, बस ये आखिरी लतीफ़ा सुना रहा हूँ फिर छुट्टी। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है भाई? उसने कहा देखो आ जाओ अभी साबित कर देता हूँ। एक गधा साथ में लिया उसने, डोंकी शरीफ होता है ना वो, और इस बंदे को साथ में लिया, बोला तुमने कुछ बोलना नहीं है बस मैं बात करूँगा। और एक जाहिल आबिद था, वो रात में इबादत में लगा हुआ था, इसको पता था ये बड़ी इबादतें करता है और इल्म इसको कुछ भी नहीं पता। उसके दरवाजे पे जाके खटखटाया और कहा कि जी, वो तो आ गया फ़ौरन, भागा भागा, रात के बीच में भी 2-3 बज रहे हैं, वो आ गया फ़ौरन, चूँकि जागा हुआ था इबादत में लगा। तो उसको कहा भाई आपकी इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद आ गई, आप इतनी इबादतें करते हैं, अब अल्लाह ने आपसे मुलाकात का शरफ़ आपको अता कर रहे हैं अल्लाह। और ये जो साथ में हमारे जानवर है ना, जो गधा था, उसको कहा ये जन्नत की सवारी में हम लेकर आए हैं, बुर्राक है ये। अभी इस पर आपको बिठा के ऊपर आसमानों पे लेकर जाना है। अल्लाह को आपकी इबादत बड़ी पसंद आ गई। वो बंदे ने तो उसका फूले ना समाए, बोला अरे ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, यही तो मैं चाहता था, मैं अभी 2 मिनट दें आ रहा हूँ बस तैयारी करके। अभी अंदर गया वो, उसने बोला निकलो यहाँ से, पीछे से वो भाग गया लेकर। अब दूसरे एक आलिम थे, उनके दरवाजे पे गया, उसको पता था इधर आलिम साहब रहते हैं, उनके दरवाजे पे गया, वो तो मज़े से सो रहे थे नींद में। जब खटखट करा तो वो बड़ी मुश्किलों से नींद से जाग कर आए। बोला भाई क्या हो गया, इतनी रात में आ गया? कहा हज़रत आपका इल्म अल्लाह को बड़ा पसंद आ गया, आपकी शान ही अलग है, मैं जिब्राइल हूँ, ये ख़ास फरिश्ता है। और जो गधा था ना, उसको बोला ये बुर्राक सवारी है, जन्नत से आई है, हम साथ लाए आपके लिए, अल्लाह ने आपसे मुलाकात के लिए बस बुला लिया, अब आप आ जाए तैयार। उन्हें बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी तो मैं जूता उठाने लगे मारने के लिए कि क्या फजूल बेकार बात कर रहे हो, ये लोग भागे वहाँ से। तो अब इसने बोला देखा आपने फ़र्क, कि जाहिल आदमी क्या समझ रहा है, इस इतनी खुली और गलत और जहालत की बात को वो सच समझ रहा है, ये उसका इल्म है। और जो इल्म वाला है वो कैसे बात को फ़ौरन समझ गया, ये इबादत है। सो भी रहे उसको नेकियां मिल रही, क्योंकि उसका इल्म जागर है। इल्म असल चीज़ है, और इल्म के बाद अगर अमल हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो वारे न्यारे। और अगर बग़ैर इल्म के अमल कर रहे तो फंस भी सकता है ना, गलत अमल कर रहा है। जैसे ये बेचारा देखो सारी सारी रात लगा हुआ है, और गधे को क्या समझ रहे, और इन लोगों को फरिश्ता समझ रहे। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अकीदा जो है ना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। अल्लाह को एक जानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और क़यामत तक के लिए वो नबी।
इसी तरह सारी आसमानी किताबों को मानना, सारी जितने भी अल्लाह ने फ़रिश्ते बनाए, अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, सब पर यकीन रखना। मौत पर यकीन रखना, मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी पर यकीन रखना, क़यामत के दिन पर यकीन रखना, जन्नत और दोज़ख पर यकीन रखना, और आखिरी चीज़ तकदीर पर यकीन रखना। ये हमारा अकीदा है सर। समझ आ गई बात? हाँ, इसको बिलीफ कहते हैं। चले भाई, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।